नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में कौन सा नया ट्विस्ट आया है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहले बता दें। रिया और उनकी फैमिली पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोमवार को ईडी ने फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि रिया एंड फैमिली कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले रिया के भाई शौविक अपने सांता क्रूज के घर से निकले, लेकिन कुछ भी कहने से बचते दिखे। इसी बीच रिया चक्रवर्ती का इमोशनल कार्ड भी आपको दिखाते हैं। रिया के वकील ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और दावा किया है कि सुशांत ने रिया की डायरी में ये नोट लिखा है और इस नोट की हेडिंग है ग्रैटिट्यूड लिस्ट। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने ये पेपर जारी किया। पेपर की हेडिंग, जैसा कि हमने आपको बताया, ग्रैटिट्यूड लिस्ट है। रिया ने सुशांत की बोतल की एक तस्वीर भी शेयर की है जो छिछोरे फिल्म की बताई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर रिया के भाई के घर से, जहां वो अपने घर से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। वही इधर तो कांच बंद है, उसका विजुअल मिलेगा। तो दो तस्वीरों के जरिए इस केस का रीसेंट डेवलपमेंट हमने आपको समझाने की कोशिश की। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस पर जो बड़ी खबर आ रही है उसकी बात कर लेते हैं। आज सुशांत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और इस एफिडेविट के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी रिया से प्रभावित थे। उन्होंने कहा है, सुशांत के पिता ने जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि रिया सीबीआई जांच चाहती थी, तो अब उन्होंने सीबीआई जांच से इनकार क्यों किया है। इसके साथ ही सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। साथ ही रिया और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर उन्होंने कहा है कि वो रिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया है। संवाददाता गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, जो एफिडेविट सुशांत के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें और क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर उन्होंने बात की है? देखिए, क्योंकि रिया की जो मुख्य याचिका थी वो याचिका यही थी कि जो इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जो बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है, उसे मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि मुख्य तौर पर जो ज्यूरिडिक्शन है उनका ये कहना है कि ज्यूरिडिक्शन मुंबई का है, इसलिए पूरा मामला मुंबई में ही चले। लेकिन अब क्योंकि सुशांत के पिता की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया उसमें ये कहा गया कि पहली बात तो जो याचिका है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई के पास जा चुका है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में याचिका को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ही नहीं रही है। दूसरी बात जो ये कही गई है कि ये पूरा मामला जो है, इसमें सिद्धार्थ पिठानी, जो कि मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में गवाह हैं, जिनकी कई बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, उन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जो सुशांत के पिता हैं, उनका ये आरोप है कि सिद्धार्थ पिठानी अब रिया के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। वो रिया के इन्फ्लुएंस में आकर जो भी बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रिया की याचिका में सिद्धार्थ पिठानी के उस मेल का जिक्र किया गया था जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार और सुशांत के वकील पर आरोप लगाए थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन जो है, ज्यूरिडिक्शन को लेकर ये पूरा मामला है कि किस राज्य का ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि रिया का कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन क्योंकि बिहार की सरकार का या सुशांत के परिवार का कहना है। बिल्कुल गौनिका, और सुशांत के पिता ने अपने जवाब में जो सबसे बड़ी बात कही है वो मुंबई पुलिस को लेकर कही है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर तक सवाल उठा दिए हैं। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस जिस तरह लगातार कोऑपरेट नहीं कर रही है, और इसी बात का जिक्र उन्होंने अपने हल्फनामे में भी किया है। उन्होंने यही कहा कि मुंबई पुलिस पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रही है। जो बिहार पुलिस के यहाँ से बिहार पुलिस पटना से जो भी ऑफिसर्स गए थे, एक ऑफिसर को क्वारंटीन किया गया, बाकी ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेशन नहीं किया गया, उन्हें इधर उधर जाने के लिए गाड़ी तक नहीं दी गई, जो कागज उन्हें मुहैया करवाए जाने थे वो कागज उन्हें नहीं दिए गए हैं। तो ये सारे आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रिया खुद सीबीआई जांच चाहती थी, और अब क्योंकि सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है तो ऐसे में कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि रिया इस पर ऐतराज जताए। तो वही चीजें जो पहले रिया कह रही थी कि सीबीआई जांच हो, अब वो हो चुका है। ऐसे में अब रिया क्यों इस पूरे मामले में जो मामला था उसे बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग कर रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम अपडेट्स के लिए।